रेडी है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और कम समय में आप यहाँ पधारे, सिर्फ 2 घंटे पहले आपको हमने संदेश भेजा और आप पधारे, इसके लिए धन्यवाद। तो आपको ज्ञात होगा कि आहोर नगर पालिका जो जोधपुर से जो आहोर रोड है, जोधपुर चौराया, उस पर खसरा संख्या 1008 और 1009 जो पिछले नवंबर 2025 में हाईकोर्ट का एक तरफा आदेश आया था, उसके बाद हमने उसकी आंदोलन किया और आंदोलन के बाद राज्य सरकार पर दबाव बना और उसके उपरांत राज्य सरकार ने वापस रिव्यू पिटीशन फाइल की। उसका कारण ये था कि आहोर नगर पालिका का पक्ष नहीं रखा गया। उसमें जो तत्कालीन जो सरपंच थे सुजाराम जी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि उसकी मजबूत पक्ष रखकर उस भूमि को नगर पालिका के हित में बचाए रखे। बट उन्होंने सब कहते मिली भगत करके, यहाँ तक कि उन्होंने इसमें जो डॉक्टर मोहित आसिया था उनकी भी विधायक ने बदली करवाई और उनके बाद लादूराव पवार को लाया और 3 नवंबर को आदेश आते 11 नवंबर को उस भूमाफियाओं के नाम पे म्यूटेशन भरी। जबकि तहसीलदार का कर्तव्य था कि यदि राजहित प्रभावित होता है या सरकार के पक्ष में कोई निर्णय आता है तो सरकार से राय लेके नो अपील या अपील का राय लेने के बाद म्यूटेशन भरना था। तो उन्होंने भूमाफियाओं के दबाव में और राजकीय दबाव में वो म्यूटेशन भर दिया। उसके उपरांत उसके ऊपर जांच बिठाई गई और उसमें दोषी पाया गया और अप्रैल में अजमेर रेवेन्यू बोर्ड को जिला कलेक्टर ने कार्रवाई हेतु लिखा, पर वो कार्रवाई भी उन्होंने दबा के रखी। तो ये ऐसी जो वर्तमान सरकार है, ये भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है और मिली भगत करके करोड़ों की जमीनें हड़प रही है। तो कल मैं आपको एक बढ़िया खुशी की बात है कि 18 अगस्त को उसकी रिव्यू पिटीशन की जो हियरिंग थी उसमें राजस्थान हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है और उसमें स्पष्ट कहा है कि जब एक तरफा फैसला है और जो पहले मोती सिंह जी वकील थे वो पहले पंचायत के थे और पंचायत का अस्तित्व अप्रैल 2023 में ख़त्म होने के बाद भी वो पंचायत की तरफ से लड़ते रहे और उन्होंने बिना उसमें कहता है कि पक्ष रखने की जगह भूमाफिया को पक्ष रखा। तो उसके उपरांत कोर्ट ने माना है कि भाई इनको पंचायत के वकील को सुनवाई का अधिकारी नहीं था और ये जब 2023 के बाद आहोर नगर पालिका बनी है तो स्वायत्ता शासन विभाग की वकील पैरवी से ये होना चाहिए था। तो कोर्ट ने तत्काल स्टे दे दिया और डायरेक्ट जो उसमें जो परिवादी थे उनको नोटिस जारी न करते हुए सीधे उनके वकीलों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक के लिए इसमें जो स्टे दिया है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अपने भारत में न्याय देवता अभी तक जिंदा है और ये भूमि वापस मिलेगी। इस आशा के साथ हमने आपको ये ब्रीफिंग के लिए बुलाया कि ये अंत में इसमें एक छोटी सी जीत हुई है, अभी निर्णय आना बाकी है। बट इसके उपरांत हम इसमें पक्षकार बनेंगे क्योंकि पैरवी करनी जरूरी है। तो मैं मेरी तरफ से एप्लीकेशन लगाऊंगा अगली तारीख में और उस पर पक्षकार बन के इसका मजबूत पक्ष रखेंगे, ये वापस जमीन भूमाफिया से छुड़वाएंगे। ये टोटल तो 15 बीघा थी, तो 8 बीघा तो उनको गिफ्ट डीड से आई थी और सेकंड सेटलमेंट में जो छिवा चक के पास की जमीन थी वो भी इन्होंने हड़प ली। जो हीर सिंह जी चारण के टाइम में जो एक्स्ट्रा 7 बीघा जमीन थी वो जो जिनके हिस्से कम थे वो बढ़ा के वो 7 बीघा वो खत्म कर दी। तो कुल 15 बीघा जमीन अभी इसमें थी। तो 7 बीघा तो हमने कलेक्टर साहब को लिखा हुआ है कि वो जो जिनके हिस्से ज़्यादा किए वो कम करके वापस 7 बीघा तो करे, वो भी उन्होंने नहीं किया है। और 8 बीघा जो गिफ्ट डीड से आई थी वो जमीन ऐसी करके 15 बीघा जमीन वापस नगर पालिका पे आएगी। तो ये नगर पालिका की एक कीमती भूमि हम बचाने में कामयाब होंगे। सरकारी जमीन भी इसमें थी, सरकारी शिवाय सेटलमेंट में ऐड की थी 8 बीघे के अलावा। किन किन लोगों की कमजोर पैरवी की वजह से इसमें देखिए सर, पहले मैं बता देता हूँ, आहोर नगर पालिका का जो पहले तो सरपंच बने थे, बाद में जब अस्तित्व में आई तो वो अध्यक्ष बने। सुजाराम जी का कर्तव्य था, प्लस विधायक का भी कर्तव्य था, क्योंकि इतनी बेकीमती जमीन है। तो उन्होंने भी इसके ऊपर आज तक कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है और उल्टा उन्होंने जो मोहित आसिया था वो उन्होंने मना किया था कि मैं ये आप निर्णय लेके आओगे तो मैं म्यूटेशन भरूंगा नहीं, तो उनकी बदली करवाई। तो इसमें विधायक प्लस सरपंच और जो वहाँ के जो भूमाफिया है वो इसमें शामिल है। कोर्ट ने पहली बात तो विधायक को शामिल नहीं किया नोटिस में। कोर्ट बात कर रहा है, ये तो हमारे आरोप है क्योंकि कोर्ट विधायक कोई भी डायरेक्ट लिख के नहीं देता या कोई ये नहीं करता है। बट जो प्रशासनिक कार्य है, जैसे अधिकारियों की बदली करवाता, तो वो विधायक के डिजायर से होती है। कोर्ट ने जो अभी जो ऑर्डर किया है कल 18 अगस्त को, उसमें ये कहा है कि जो पूर्व में जो ऑर्डर हुआ था उसमें कमी ये थी कि जो समझौता किया गया था उसमें सभी कमेटी जो सदस्य थे उनको शामिल नहीं किया गया था। अब वापस अगर ये शामिल करके सभी सदस्यों से सहमति बनाते हैं
तो फिर इनके पक्ष में निर्णय होता है तो आप क्या करेंगे? नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ इसमें उन्होंने क्या किया था कि हमारी आपस में कंप्रोमाइज हुआ है, जैसे जो पहले जो भू माप ये थी जमींदार और नगर पालिका का, लेकिन ऐसा कोई लिखित ऐसा डीड बनी नहीं है, ये भी उस ऑर्डर में है और कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा कि वो डीड इसमें बिना डीड से वो पारित हुआ है। तो यदि कोई समझौता होता है या सरकारी जमीन उनको देनी है पूर्व खातेदार, तो राज्य सरकार से प्रस्ताव लाके और राज्य सरकार अनुमति देगी तो ही पंचायत को दी, तो पंचायत को सीधी जमीन देने की पावर नहीं है। मूल रूप से ये ज़मीन किसकी थी? ये जो पहले हमने आपको बताया अचलपुरी और जो ये जो स्वामी है उनकी थी, उन्होंने फिर कीर्ति कुमार जैन को गिफ्ट की और उसके गिफ्ट डीड के बाद उन्होंने जो कीर्ति कुमार और उनके जो अभी वर्तमान में जो सुबेरबल थे उनके पूर्वज, उन्होंने ये नगर पालिका को गिफ्ट की। वो गिफ्ट डीड भी आप चाहिए तो मेरे पास अवेलेबल है। वो जो गिफ्ट की थी उसका रीज़न क्या था? गिफ्ट करने के पीछे देखो कारण वो क्या तो था? अभी उनको वही बता सकते हैं। कोई दान देता है या बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं तो लोग उन्होंने दान दी होगी, पहले हाँ। पूर्वज देते ही आए तो हुए जो अस्पताल है। जिस प्रोसेस के लिए दान दी थी, क्या वो प्रोसेस इतने सालों में अपनाया गया वहाँ पर? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जो नहीं उसमें कोई ऐसा जो मेरे पास गिफ्ट डीड है उसमें कोई ऐसा आप ये आपकी किसी ने बंद कर है, बट जो मेरे पास गिफ्ट डीड है उसमें तो स्पष्ट उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ दान दी है, ऐसा कोई उसमें हवाला वगैरह नहीं दिया हुआ है या उनको 1.5 बीघा जमीन वापस देनी है, ये भी उस गिफ्ट डीड में नहीं है। वो आपको मैं अभी कॉपी उपलब्ध करवा दूंगा। पूर्व में एक उच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर कर रखा है कि अगर कई सालों तक अगर गिफ्ट दी हुई ज़मीन पर कोई समाज के उपयुक्त भवन निर्माण या जैसे हॉस्पिटल के लिए स्कूल के लिए दिए हो और उस पर उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो वो कई शर्तों पर वापस परिवार उसको ले सकता है। नहीं इसमें देखिए सर, इसकी जो गिफ्ट डीड है, ये मेरे पास गिफ्ट डीड है, इसमें कोई शर्त नहीं है और ये देखिए बख्शिशनामा है, इसमें इन्होंने स्पष्ट सिर्फ यही लिखा है कि आपको हम बख्शिश कर रहे हैं और इसमें कोई शरीयत नहीं डाली है कि क्या बताना है क्या बताना है, और उसमें यही लिखा हुआ है गिफ्ट डीड में कि आप नगर पालिका आप इसका उपयोग आपके विवेक बुद्धि से कर सकते हो। लेकिन नगर पालिका ने इसमें कुछ किया नहीं उपयोग। तो लेकिन उस समय देखिए वो जमीन आउटर आती थी और यदि आज वो वापस आती है तो वहाँ बस स्टैंड है या नगर पालिका का कॉम्प्लेक्स है वो बनेगा। आपका कहना है करते यूँ है कि वापस देने के बजाय इस पर सरकार कुछ अपने संसाधन वहाँ इस कंस्ट्रक्शन करके और सरकारी भवनों के लिए उपयोग करे, यही है? देखिए सर, एक बार किसी ने जमीन दान दे दी फिर वो सरकार का मालिकाना अधिकार हो जाता है, उसके ऊपर सरकार जो चाहे वो अपनी कर सकती है। ऐसे हमारे पूर्वजे भी देते थे, जब बिगुटी बढ़ती होती तो सरकार में तो वो वापस लेना वो तो एक नया प्रोसीजर होता है कि वापस सरकार से मांग करे, अलॉटमेंट करे, फिर उनको वापस मिलेगी। बट एक बार गिफ्ट जमीन दे दी तो वो सरकार की संपत्ति है, सरकार जो चाहिए उस पर उपयोग कर सकती है। आप ये लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? देखिए सर, मेरा जन्म आवर में हुआ है और ऐसा ही हर नागरिक सोचेगा कि मैं क्यों लड़ूं, तो फिर इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके विरुद्ध आवाज क्यों उठाएंगे। अभी जैसे दिल्ली में भी आंदोलन हुआ, उनको भी आप पूछोगे आप